3 मई दोपहर 2 बजे के करीब चाइना ने चैंग E6 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन में पाकिस्तान का एक सैटेलाइट भी मौजूद था जिसका नाम IQ-Q सैटेलाइट है, जिसका मकसद चांद के ऑर्बिट में रहते हुए चांद को स्टडी करना है और वहां की तस्वीरें जमीन पर भेजना है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, लेकिन आप ये ना समझें कि लॉन्च होने के बाद ये मिशन कामयाब हो गया। ये मिशन अभी बहुत बड़े खतरे में है और किसी भी वक्त इसके साथ कुछ भी हो सकता है और ये मिशन फेल भी हो सकता है। आखिर कैसे, आज इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही चाइना के चैंग E6 मिशन के बारे में भी बात करेंगे। इस मिशन का आगाज 2022 में हुआ। चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कई मुल्कों को एक पेशकश की कि अगर किसी भी मुल्क के स्टूडेंट्स कोई भी सैटेलाइट या कोई भी स्पेसक्राफ्ट हमारे मिशन चैंग E6 के जरिए स्पेस में या चांद पर भेजना चाहते हैं तो हम उसे साथ लेकर जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री या बहुत कम बजट के साथ। इस प्रपोजल के बाद पाकिस्तान के एक इदारे IST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने IQ-Q नामी कमरी सैटेलाइट के साथ अपना जवाब दिया और फिर कुछ टाइम के बाद चाइना ने पाकिस्तान की सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में ले जाने का फैसला कर लिया। इसके डिजाइन को IST के तलबात ने और स्पार्को और चाइना शंघाई यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। इस सैटेलाइट की शेप एक क्यूब जैसी है जिसका वजन 7 किलोग्राम है और इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं जो लूनर सरफेस की तस्वीरें खींचेंगे। इसमें एटीट्यूड कंट्रोल, थर्मल मैनेजमेंट और डीप स्पेस कम्युनिकेशन के फीचर्स शामिल हैं। इस सैटेलाइट के मिशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी मिशन, जिसमें जब चैंग E6 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तब IQ-Q को कामयाबी से चैंग E6 से अलग करना है और फिर इसमें लगे ऑर्बिटर कैमरे के जरिए चैंग E6 मिशन से अलग होने के प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकेंडरी मिशन में जब ये ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो ये जमीन पर एक सिग्नल भेजेगा जिससे साइंसदान को पता चल जाएगा कि ये कामयाबी से चांद की ग्रेविटी में पहुंच चुका है। चांद के ऑर्बिट में सेट होने के बाद ये जमीन और चांद के ऑर्बिटर की तस्वीरें खींचना शुरू करेगा और फिर ये लूनर मैग्नेटिक फील्ड के डेटा को इकट्ठा करेगा। इसमें जो 2 कैमरे लगाए गए हैं वो 1280 बाई 720 मेगापिक्सल्स के हैं। अब बात करते हैं कि इस सैटेलाइट को खतरा कहां पर है। देखिए, जब एक स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वहां पर जाते हुए उसकी स्पीड को इतना होना चाहिए कि वो आसानी से चांद की ग्रेविटी में आ जाए। अगर उसकी स्पीड ज्यादा हुई तो या तो वो मिशन चांद की सरफेस के साथ टकराएगा या चांद से आगे निकल जाएगा और फिर उस स्पेसक्राफ्ट को वापस चांद पर लाने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और फ्यूल भी, और इस मिशन के फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद जब चैंग E6 IQ-Q सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में रिलीज करेगा तब भी उस सैटेलाइट की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो आसानी से चांद की ग्रेविटी में आ जाए। अगर उसकी स्पीड कम या ज्यादा हुई तो ये मिशन फेल हो सकता है, क्योंकि या तो चांद की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी या तो वो चांद की ग्रेविटी में आएगा ही नहीं, जिससे वो स्पेस में घूमने लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि असल इम्तिहान तब शुरू होगा जब चैंग E6 चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तब आ सकती है जब चैंग E6 पाकिस्तानी सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में छोड़ेगा। इस सिचुएशन में हर मुल्कों के साइंसदानों की धड़कन तेज होती है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं चाइना के चैंग E6 मिशन की। इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन में एक रोवर है जिसका मकसद चांद की दूसरी साइड पर जाकर लैंड करना है और फिर वहाँ की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर रॉकेट के जरिए भेजना है। ये चाइना का बहुत बड़ा मिशन है, ऐसा पहले किसी भी मुल्क ने नहीं किया, क्योंकि आज तक जितने भी चांद पर मिशन भेजे गए हैं उनको चांद की सामने वाली साइड पर भेजा गया है जिसको हम जमीन से आसानी से देख सकते हैं, लेकिन चांद की वो साइड जो हमें दिखाई नहीं देती वहां पर किसी ने भी अपने रोवर को लैंड नहीं करवाया। इंडिया ने उस साइड पर अपने रोवर को भेजा तो था, लेकिन वो डार्क साइड के शुरू वाले हिस्से में ही लैंड कर गया था। लेकिन चैंग E6 चांद की बिल्कुल डार्क वाली साइड पर लैंड करेगा और फिर वहां की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और फिर उनको जमीन पर भेजेगा। इससे पहले चैंग E4 को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये रोवर भी चांद की डार्क साइड पर जाकर लैंड हुआ था। इस रोवर के जरिए चाइना ने चांद की डार्क साइड के मैप को जाना
वहाँ की कंडीशन के बारे में जाना ताकि फ्यूचर में जितने भी मिशन भेजे जाएं उनके लिए आसानी हो। और क्योंकि एक तो वो साइड चांद की दूसरी तरफ है जिसकी वजह से वहाँ पर कम्युनिकेशन टूट जाता है और उस साइड पर मिशन के फेल होने और क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और वहाँ पर लैंड करना इसीलिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ फ्लैट जगह बहुत कम है। वहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। चैंकी 4 के जरिए चाइना ने इस साइट को अच्छी तरह से स्टडी किया और अब एक बार फिर से चैंकी 6 को वहां भेजा जा रहा है। चैंकी 4 का काम सिर्फ वहां लैंड करके उस एरिया को स्टडी करना था, लेकिन चैंकी 6 का काम वहां लैंड करके वहां के एरिया को स्टडी करना और वहां की मिट्टी के सैंपल्स को जमीन पर भेजना है। इस मिशन के जरिए चाइना आने वाले वक्त में इंसानों को चांद पर भेजेगा। चाइना के साथ साथ नासा भी चांद को स्टडी कर रहा है क्योंकि नासा 2026 में आर्टेमिस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेज रहा है। नंबर 1 एलिमेंट के मुताबिक यानी लूनर ऑर्बिटर में सबसे पहले चैंकी 6 स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में जाएगा। उस वक्त इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी में आकर उसके गिर्द चक्कर लगाएगा और फिर ये हर ऑर्बिट में चांद के करीब होता जाएगा और हर ऑर्बिट में इसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि अगर इसकी स्पीड कम ना की तो ये सीधा चांद की सरफेस से टकरा कर क्रैश हो जाएगा। नंबर 2 एलिमेंट यानी लैंडर में जब स्पेसक्राफ्ट चांद के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा और इसकी स्पीड भी कम हो चुकी होगी तो फिर स्पेसक्राफ्ट से लैंडर को अलग करके चांद की सरफेस की तरफ भेजा जाएगा। इस लैंडर में एक रोबोट यानी रोवर है और आखिरी पॉइंट में लैंडर की स्पीड को मजीद कम किया जाएगा और जब ये चांद की सरफेस से कुछ ही फीट के फासले पर होगा तब इसके बूस्टर को ऑन कर दिया जाएगा जिससे इसकी स्पीड मजीद कम हो जाएगी और फिर इसे चांद की डार्क साइड में मौजूद अपोलो क्रेटर में लैंड करवाया जाएगा। लैंडिंग के बाद ये लैंडर जमीन पर सिग्नल भेजेगा और फिर इसके अंदर मौजूद रोवर को इससे बाहर निकाला जाएगा। फिर उस रोवर को कुछ फीट तक चलाकर देखा जाएगा कि क्या कहीं से ये डैमेज तो नहीं हुआ और क्या ये सही से काम कर रहा है। इन सारी चीजों के बाद ये माना जाएगा कि चैंकी 6 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है जिससे ये मिशन कामयाब हो जाएगा। जिस क्रेटर में इस रोवर को लैंड करवाया जाएगा उसका साइज 2500 किलोमीटर है। साइंसदानों के मुताबिक ये क्रेटर न सिर्फ चांद का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसमें ऐसी रॉक्स मौजूद हैं जिनको स्टडी करने से चांद की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस कीमती इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।